समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ लें कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। आप क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रुके। आज इस ढांचे को गिराना नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। सितंबर 1992 अयोध्या। अब तक 1 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। अनहोनी की आहट दिल्ली भी सुन रही थी और लखनऊ भी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि वो हर हाल में ढांचे को बचाएंगे, लेकिन अयोध्या में कुछ और ही चल रहा था। बीजेपी की बगलगीर वीएचपी कुछ और राग सुना रही थी। हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग? हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। स्वाभिमान के दिव्य देवालय स्थापित करने हैं। पहले अयोध्या में करना है, फिर मथुरा में करना है, फिर काशी में करना है, फिर लाहौर में करना है, रावलपिंडी में करना है। 4 दिसंबर 1992 अयोध्या। अब तक वीएचपी, शिवसेना और बजरंग दल के 2 लाख कार सेवक सरयू के तट पर जमा हो चुके थे। बताया गया कि उनका मकसद सरयू से एक एक मुट्ठी बालू मिट्टी लाकर विवादित ढांचे के पास के गड्ढे में भरना भर, लेकिन कार सेवकों के इरादे को इस नारे ने जाहिर कर दिया। मट्टी नहीं खड़काएंगे, राजा तोड़ के जाएंगे। मट्टी नहीं खड़काएंगे, राजा तोड़ के जाएंगे। उसी दिन राम चबूतरा के पास एक बड़े से टीले पर काफी सारे कार सेवक चढ़ गए। सारे के सारे सरियों, खुदाल और फावड़े से लैस होकर उसे ढाने की कोशिश कर रहे थे। यह पहला संकेत था कि किस तरह बाबरी मस्जिद को गिराने का अभ्यास किया जा रहा है। 5 दिसंबर 1992 अयोध्या। अयोध्या की तपिश अब पूरे देश को महसूस होने लगी थी। 6 दिसंबर से एक दिन पहले लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा उसके भी कई अर्थ निकलते गए। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा।
5 दिसंबर की शाम तक ये बात तय हो चुकी थी कि इस बार कार सेवकों के इरादे खतरनाक हैं। पत्रकार भी उनके निशाने पर थे, खासकर फोटोग्राफर और कैमरामैन। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के सीनियर नेताओं ने भी दबी जुबान में बताया कि बाबरी मस्जिद का गिरना तय है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही पहुंचा। 6 दिसंबर 1992 सुबह 6 बजे अयोध्या। कार सेवकों की भीड़ कार सेवा के बहाने विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा होने लगी थी। मौके पर पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का जमावड़ा था। सुरक्षा के लिए ढांचे के इर्द गिर्द पीएसी तैनात थी और यहीं संघ के स्वयं सेवकों ने भी घेरा बना रखा था। आज इस ढांचे को गिराना बनता रहेगा, बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कलंक का ढांचा जो है सबसे पहले समाप्त हो जाना चाहिए। 6 दिसंबर सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री निवास, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री निवास पूरी तरह से खामोशी में डूबा था। 5 दिसंबर देर रात तक अयोध्या के ताज़ा हालात की खबर लेने के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 6 दिसंबर 1992 की सुबह 7 बजे सोकर उठे थे। उठते उन्होंने सबसे पहले अयोध्या की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि करीब 2.25 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद के करीब पूजा करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। खबर सुनकर नरसिम्हा राव थोड़ा परेशान हुए, फिर रोज की तरह ट्रेडमिल पर वॉक करने लगे, मगर उनकी निगाहें अयोध्या पर ही गड़ी थी। पीएमओ स्टाफ उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे थे। 6 दिसंबर सुबह 7:30 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सुबह जल्दी उठ चुके थे। सूचना निदेशक अनिल स्वरूप रोज की तरह सुबह सुबह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। उनकी ड्यूटी थी हर सुबह मुख्यमंत्री को अखबारों में छपी खबरों के बारे में जानकारी देना। अनिल स्वरूप जब वहां पहुंचे तब कल्याण सिंह गेस्ट रूम में बैठे थे, बेहद तनाव में। बकौल अनिल स्वरूप सुबह उठने के बाद कल्याण सिंह ने अयोध्या में मौजूद लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात कर बाकायदा वहां की जानकारी ली। इसके बाद डीएम और पुलिस के आला अफसरों से भी बात की। उन्हें बताया गया कि यहाँ हालात कंट्रोल में है। सुबह 10 बजे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता सुबह 10 बजे से मौके पर पहुंचने लगे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी भी कार सेवा की तैयारी देखने पहुंच चुके थे। 6 दिसंबर सुबह 10 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अयोध्या और फैजाबाद में मौजूद आला अफसरों से अब भी लगातार ताजा जानकारी ले रहे थे। तब दूरदर्शन को छोड़कर कोई चैनल भी नहीं था जिस पर लाइव अपडेट मिलती। मोबाइल भी अमल में नहीं था। जानकारी के लिए बस लैंडलाइन फोन और टेलीप्रिंटर ही जरिया था। मुख्यमंत्री निवास की फोन की घंटी हर थोड़ी देर में खनखना रही थी। डीएम लगातार अयोध्या के ताजा हालात की जानकारी मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचा रहे थे। सुबह 10:30 बजे 10:30 बजते बजते राम कथा कुंज के मंच पर नेताओं का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो चुका था। यह मंच उस जगह से महज 200 गज की दूरी पर था जो कार सेवा के लिए तय की गई थी। यहाँ संतों और नेताओं को पूजा करनी थी, मगर इधर कार सेवक बेताब होने लगे थे और शासन प्रशासन के अधिकारी किसी भी अनहोनी की आहट को हंसी में उड़ा रहे थे। तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, लोगों में उत्साह है और कुछ होने की आशंका संभव नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपका अंदाज कुछ है? आपको कुछ अंदाज है? तो शांत व्यवस्था बनी रहेगी, सब ठीक रहेगा। मंदिर बनाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, और 1 बजे
जाएंगे मंदिर के अंदर, अभी अंदर सुबह 11:43 लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, शेषाद्री, के सुदर्शन, विनय कटियार, उमा भारती और महंत अवैधनाथ के साथ कई नेता विवादित स्थल के पास पहुंच गए। देश भर से अयोध्या पहुंचे कार सेवक जोश और जुनून में नारे लगा रहे थे। तभी करीब 11:43 पर 3 कार सेवकों को एक गुंबद पर चढ़ते देखा गया। उनकी देखा देखी भीड़ बेकाबू होने लगी और देखते ही देखते सुरक्षा घेरे को तोड़ डाला गया। दिसंबर दोपहर 12 बजे